अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं पेन एंड यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड का नाम लें तो बहुत से लोग जो है ना वो ऑलरेडी उनके जहन में आ जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड पिछले कोई 10-15 सालों में इतनी कॉमन हो गई ये वर्ल्ड लोगों में कि उनको जहाँ पे भी पेन हो ना, चाहे वो कंधे में हो, चाहे वो नी में हो, चाहे वो एंकल्स में हो, फुट में, उनके जहन में पहले यही आता है कि यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया। तो वो बग़ैर डॉक्टर से कंसल्ट किए यूरिक एसिड अपना टेस्ट करा लेते हैं और फिर डॉक्टर के पास आते हैं, ला जी ये टेस्ट रिपोर्ट है तो मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये अब इसका क्या करें। तो इसलिए मैंने कहा हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक हम प्रोग्राम कर लेते हैं लोगों को बताने के लिए कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली, यूरिक एसिड है क्या और उसकी क्या साइन सिम्टम्स होती हैं और उसके बारे में लोगों को क्या करना चाहिए। ये जो पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं ना सोशल मीडिया पे, जिस तरह हम ये यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे हैं या बाकी सोशल मीडिया पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको ऑनलाइन इलाज नहीं बताते, ना ही बताना चाहिए, क्योंकि बग़ैर मरीज़ के एग्जामिनेशन के, इन्वेस्टिगेशन के इलाज नहीं होता है। ये सिर्फ शऊर पैदा करने के लिए होता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है। सबसे पहले है प्रिवेंशन, कि आपने कैसे इन चीज़ों से एहतियात करनी है कि आप बीमारी ना हो, आपको डॉक्टर पे और हॉस्पिटल के पास जाना ही ना पड़े। दूसरा ये मकसद इनका ये होता है कि लोगों में ख़ुद ब खुद ये शऊर हो कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है तो मैंने क्या करना है, किसके पास जाना है। मैंने ख़ुद तो इलाज शुरू नहीं कर देना ना, या ये चीज़ इस्तेमाल करनी है ये नहीं करनी। ये तो मेन मकसद अवेयरनेस के पीछे, प्रोग्राम्स के पीछे ये होता है। इलाज बताना नहीं होता है, ना ही इलाज करना होता है लोगों का। और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये प्रोग्राम सुनने के बाद या सोशल मीडिया पे इस तरह की प्रोग्राम सुनने के बाद वो अपना इलाज खुद ही ना करना शुरू कर दें, ठीक है ना। दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर इस तरह होता तो फिर घर बैठे लोग खुद ब खुद डॉक्टर और इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स और ये सब कुछ बन चुके होते। चलें, लेट्स बैक टू आवर टॉपिक, पेन एंड यूरिक एसिड। एक बात होता है कि पेन अगर आपको किसी भी जॉइंट में होता है ना, वो नॉट नेसेसरली, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यूरिक एसिड के हाई होने की वजह से हो, उसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, ये हम फिर मैं आपको बता दूं, ये हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें इंजरी नहीं है, जोड़ों का दर्द जो होता है या हड्डियों का दर्द जिसमें चोट के बग़ैर जो होता है, और उसका हम रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि यूरिक एसिड के साथ क्या रिलेशन होगा। तो जो घुटनों में या कंधे में और पाँव में जो दर्द होता है और लोग समझते हैं कि यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से है, तो हर दर्द यूरिक एसिड के वजह से नहीं होता। और सरप्राइजिंगली 80% लोग, 80% ऑफ पॉपुलेशन जिनमें यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा होता है, 80%, बिग परसेंटेज, 80% पॉपुलेशन जिनमें यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा हो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होती, उनको ना कोई जोड़ का दर्द होता है, ना कोई हड्डियों का दर्द होता है। 80% पॉपुलेशन, सिर्फ 20% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा भी हो और वो सिम्टोमेटिक भी हो। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहन नशीन करना। दूसरी, कभी भी आप अपना टेस्ट खुद न कराने चले जाएं किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपको CBC है, हीमोग्लोबिन चेक करनी है या कोई भी टेस्ट। उसकी रीज़न क्या है, जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो वो सजेस्ट करता है, वो प्लान करता है कि इसको ये बीमारी हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर मैं टेस्ट भिजवाता हूँ लेबॉर्ट्री में, या एक्सरे या CT MRI वगैरह, वो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए करते हैं। अगर आप अपने मर्ज़ी से कराएंगे तो हो सकता है उसकी ज़रूरत ही ना हो, तो अपना टाइम भी और पैसे भी आप वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जो मेरा अपना तजर्बा है। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जो अपने टेस्ट करा के आते हैं, बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो अपना MRI करा के आते हैं। नहीं, कब MRI इज़ एक्सपेंसिव, मतलब है 20 टाइम्स, 15-20 टाइम्स एक्सपेंसिव है एक्सरे से। तो एक्सरे उस पेशेंट को सिर्फ एक्सरे की ज़रूरत होती है और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से MRI करा के आ जाते हैं। इज़ अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टिगेशन कोई भी करानी है आपने, वो डॉक्टर की तजवीज़ के बाद करें। अगर किसी में वैसे भी यूरिक एसिड ज़्यादा है, ठीक है, तो यूरिक एसिड ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है फुट को। फुट में भी जो बिग टो है ना, अंगूठा है पाँव का, उसको इन्वॉल्व करता है ज़्यादातर लोगों में।
बहुत कम लोगों में यूरिक एसिड इन्वॉल्व करता है घुटनों को, या उसके बाद बाकी जो जिस्म के जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनको इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए बेहतर तरीका, अच्छा इसकी क्या वजह क्या है, यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है, किस वजह से? एक तो वजह ये है कि कंजेनिटल है, उनके अंदर प्योरीन्स और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म ही ऐसी होती है कि उनकी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता, बन जाता है जिस्म में। दूसरी वजह हो सकती है सेकेंडरी किसी बीमारी की वजह से, जिन लोगों को लीकीमिया है, जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जो लोग कीमोथेरेपी पे हैं, कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनमें यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है। इसका इलाज है, ये नहीं कि लाइलाज बीमारी है और दवाइयों से ही इसका इलाज है, ये नहीं कि इसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो हमेशा मतलब टेक होम मैसेज ये है कि इन्वेस्टिगेशन कभी आप अपनी मर्ज़ी से मत करें। इन्वेस्टिगेशन कोई भी करानी है आपने, पहले डॉक्टर से डिस्कस करें, वो एग्जामिन करेगा, हिस्ट्री लेगा, फिर आपको सजेस्ट करेगा उसको कंफर्म करने के लिए कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये आपने टेस्ट कराने हैं, ठीक है। और अपना इलाज खुद मत करें, खुद से मत सोच लें कि जी ये जोड़ों का दर्द है तो चलो यूरिक एसिड ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड करा लेते हैं। तो ये टेक होम मैसेज हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस अगर किसी ने डिस्कस करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।